गौ पूजन में सिरौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली के, जहां पर सिरौली क्षेत्र के कई गांवों में सोमवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहुंचकर गौ पूजन किया और गाय के दूध के लाभ के बारे में बताया। नगर सिरौली के मोहल्ला मुरावटोला में गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने कहा कि किसान को गाय पालनी चाहिए क्योंकि गाय का दूध बहुत ही लाभकारी होता है। इस दौरान उन्होंने धनौरा, गौरी, अंजनी, खुर्द, ब्योंदन सभी गांवों में पहुंचकर गौ पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में बताया, जहां उन्होंने कहा कि गोकुलवासी गाय पालते थे और उनका दूध कंस ले जाता था, इसलिए गाय में बहुत से देवता वास करते हैं और गाय को माता माना जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब किसानों को आवारा पशुओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनमें सभी आवारा पशुओं को रखा जाएगा। कार्यक्रम के समापन में धर्मपाल मंत्री ने सभी का अभिनंदन किया। इस दौरान रामप्रकाश रस्तोगी, यशु गुप्ता, सुरेश पांडे, बिट्टू पांडे उर्फ अंकित पांडे, अविनाश मौर्य, पूर्व सभासद नितिन पांडे, प्रदीप कुमार गुप्ता, पुनीत गुप्ता, विजय सिंह, संदीप गौड़, सफाई नायक रोहतास वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। नगर के, शहर के लोग 2 मुट्ठी गौग्रास और 1 चुटकी मिट्टी। गौग्रास जहां मैं जा रहा हूं, हर गांव में मुझे 50 गांव जाना है। आज ये 32वां गांव है। अभी 8 गांव और लगभग करीब 18 गांव और शेष हैं। ये तय किया था कि हम इस यात्रा को लेकर 50 गांव में जाएंगे और 50 इलाज को ले जाते हुए प्रसूता की मौत, नर्सिंग होम पर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के थाना सिरौली क्षेत्र के रहने वाले घनश्याम पुत्र श्यामलाल निवासी गुरबा ने बताया कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो वह सिरौली में गुरबा मोड़ पर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां उसकी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ती चली गई। नर्सिंग होम के संचालिका 5 दिनों तक उसकी पत्नी को बोतल चढ़ाती रही। उसका पेट सूज गया। जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे बरेली रेफर किया गया, जहां रास्ते में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे और वह मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। इसके अलावा नर्सिंग होम में डिलीवरी करने के नाम पर उसने 15,000 रुपये ठग लिए गए। उसने कार्रवाई की मांग करते हुए प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर को ज्ञापन सौंपा था। अब सवाल ये उठता है कि आंवला तहसील क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। आखिर क्यों, किसकी सरपरस्ती में? यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आंवला क्षेत्र में चले अवैध नर्सिंग होमों में मौतें हो चुकी हैं। आखिर क्यों? स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। यह स्वयं स्वास्थ्य विभाग खुद इन नर्सिंग होम के संचालन में सांठगांठ किए हुए हैं। अगर आंवला तहसील क्षेत्र में संचालित नर्सिंग होम के बाहर लगे साइन बोर्ड पर देखा जाए तो MBBS डॉक्टर के नाम व डिग्री लिखे होते हैं। अगर बाहर लगे CCTV कैमरे की जांच की जाए तो शायद वह डॉक्टर कभी ही अस्पताल आए हों। फिर भी बेखौफ होकर ऐसे नर्सिंग होम लगातार आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है या फिर लीपापोती कर छोड़ देगा। यह बात तो साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग के बिना जानकारी के ऐसे अवैध रूप से नर्सिंग होम सेंटर संचालित करना संभव नहीं है। जब इस मामले में रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह कल जाएंगे और इस मामले की जांच करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट निगंत सक्सेना। आंवला क्षेत्र में मारपीट की शिकायत पर एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव पन्नापुर के रहने वाले शिवदास पुत्र राम साहे ने बताया कि अचानक से भरत सिंह, दानवती, मदन लाल, यशपाल, नेम सिंह, नरेश पाल, प्रेम कुमारी, सत्यपाल, प्रेम शंकर और नेत्रपाल आदि ने मिलकर लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी, जिसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी 10 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने शिवदास, कमलेश, चंद्रपाल, फूलवती, आरती, भारती, संजय, वीरपाल, नन्हेलाल और मंगल सेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया। जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।
किसानों की बिजली संबंधित समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम औला के नाम अफसास अभियंता विद्युत औला को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाए, जिससे कि उनकी फसल की सिंचाई हो सके। खराब ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाया जाए और विद्युत उपकेंद्र पर जो भी खराब मशीन लगी है उनको ठीक कराया जाए या फिर बदलवाया जाए। यूपी विधानसभा चुनाव में किसानों को फ्री बिजली देने की जो बात कही गई थी, मगर वह वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा हल्की बारिश होने पर बिजली काट दी जाती है, उसे सुचारू रखा जाए। गांव में जब बिजली के मीटर लगा रखें तो उन्हें बिल रीडिंग के हिसाब से ही दिया जाए। उन्होंने मीटर तेज चलने का भी आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पंकज कुमार शर्मा, नवल किशोर, चौधरी शिशुपाल सिंह, ओम शंकर सक्सेना, उदल सिंह वर्मा, राधश्याम व बसंत कुमार भारतीय किसान यूनियन के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बारिश बनी आफत, छिना गरीब का आशियाना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला व आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक गिर गया। गनीमत रही कि मकान में सो रहा परिवार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। पीड़ित परिवार ने नुकसान होना बताया। आंवला तहसील क्षेत्र गांव कलिया के नाजिम ने बताया कि वह एक मजदूर व्यक्ति है और अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रहता है, जहां बीती रात वह अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था, जहां तेज बारिश होने के कारण उसका कच्चा मकान अचानक गिर गया, जिसमें घर में सो रहे सभी लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित का कहना है कि वह पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार आवेदन कर चुका है, लेकिन उसका मकान आज तक नहीं बन पाया, जबकि वह योजना का पात्र है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह भवन निर्माण करने में असमर्थ है, जिसके चलते अब वह अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाए जाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। मुस्कुराइए बाद में, पहले सावधानी से गाड़ी चलाइए, क्योंकि आप आंवला भमोरा मार्ग पर हैं। जी हाँ, हम बात करें उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला की, जहां पर आंवला भमोरा मार्ग पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ेगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मार्ग की हालत इतनी जर्जर है कि रोड पर निकलना भी दूभर है। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त सड़कों की योजनाएं फुस नजर आ रही। रोड पर सड़क में गहरे गड्ढे दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। वर्षा के दौरान सड़कों के गड्ढे गहरे होने के साथ वाहन चालकों और यात्रियों तक के लिए मुसीबत तो बनते ही हैं, वहीं जान पर भी आ बनती है। गड्ढों की वजह से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। आंवला भमोरा रोड पर स्थित गांव रामनगला में डीपी सिंह कन्या इंटर कॉलेज, पेट्रोल पंप और बाजार के समीप सड़क में जानलेवा तालाब की तरह गड्ढे हो गए हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से कई बार यात्री चोटिल भी हो चुके हैं। सड़क दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अवहेलना किए जाने से घटित होती हैं। आंवला भमोरा पर खतरों का सफर शुरू होता है। सड़क में हुए गड्ढे दुर्घटनाओं का एक मुख्य बिंदु, वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। गड्ढों का हाल किसी भी चालक को जरा से असावधानी पर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। यह मार्ग आंवला तहसील मुख्यालय को जोड़ता है। मार्ग पर भी यही समस्याएं बनी हुई हैं। गड्ढों को भरने की रस्म पूरी की जाती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होते। अब खास बात तो यह कि ज्यादा दुर्घटना वाले जर्जर मार्गों पर आगे पीछे खतरा होने तथा संभल कर चलने जैसे जागरूकता बोर्ड भी लगाने की जहमत नहीं उठाई जाती। खैर, अगर जागरूकता बोर्ड लगाएंगे भी तो कहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि सड़कों में हजारों गड्ढे हैं और कितने जागरूकता बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं। इस सड़क को लेकर यही कहा जाए, जिलाधिकारी से लेकर प्रदेश मंत्री भी इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क में वो गड्ढे किसी को दिखाई नहीं देते। सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, यह पता कर पाना बहुत मुश्किल है। आंवला से भमोरा तक सड़क बुरी तरह सालों से क्षतिग्रस्त है। यहाँ प्रत्येक किलोमीटर पर हादसे के पॉइंट बन गए हैं। अब देख रहे हैं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सड़क का निर्माण होता है या फिर गड्ढे भरकर खाना पूर्ति कर दी जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के विशारतगंज क्षेत्र से आला हजरत के 105वें उर्स के मौके पर क्षेत्र के 2 गांव से गई चादरें। आपको बता दें कि सोमवार को क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग व जलाल नगर गांव से आला हजरत के 105वें उर्स के मौके पर ग्रामवासियों ने उर्स में जाने वाली चादरों को गांव की गलियों में डीजे पर गब्बाली बजाकर घुमाया, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरी।
चादर के साथ जुलूस में मौजूद जायरीनों का नगर के वार्ड नंबर 1 में कल्बे अली खां तालकटोरा पर आरिफ तूफानी ने अपने साथियों के साथ बड़े धूमधाम से इस्तकबाल किया और सभी को लंगर खिलाया और कई जगह फूलों से स्वागत किया। इस मौके पर हामिद खान, साजिद खान, आमिर खान, ताहिर मिस्त्री, रिजवान खान, साजिद खान, अरमान खान, बली मोहम्मद आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट एसपी शर्मा।